हेलो हर्षित। कॉन्ग्रेचुलेशन तुमको। हेलो सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया रैंक लाया। तो जो आईआईटी का सपना है यस फाइनली सर। तो कंप्लीट हो गया। तो हर्षित, तूने एक साल ड्रॉप दिया ना, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बिल्कुल। कैसे हाँ, कैसे ड्रॉप एक लिया साल एक का बार। ड्रॉप था सर मेरा। हाँ, कैसे थोड़ा एक बार बताना किस तरीके से डिसीजन लिया एक्चुअल ड्रॉप लेने का। एक्चुअल में क्या था, लास्ट ईयर से मेरी 1173 रैंक थी आईआईटी जैम में। बट मेरा ये प्लान था कि मुझे आईआईटी ही जाना है। और जामिया का मैंने एंट्रेंस दिया था, उसमें भी मेरा फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, ऑर्गेनिक में। बट मेरा ये था कि आईआईटी जाना है, तो उसलिए मैंने सीयूईटी का भी एग्जाम नहीं दिया, फिर मैंने सीधा ड्रॉप ही ले लिया। और ड्रॉप लिया, लास्ट ईयर मेरा टीआईएफआर भी नहीं क्वालिफाई हुआ था, इस बार मेरा टीआईएफआर मुंबई में सिलेक्शन हुआ है, अभी इंटरव्यू हुआ सर उसका। और जेम में सर मेरी 81 रैंक है। बढ़िया बढ़िया। तो अगर टीआई पर मिल जाएगा और तेरा जो रैंक है आईआईटी दिल्ली भी मिल जाएगा तो क्या डिसीजन लेंगे उसके बाद। मेरा सर आईआईटी जाने का प्लान है। आईआईटी दिल्ली का मेनली। इसके बाद एमएससी के बाद क्या प्लान है, यस सर। रिसर्च या अब गेट के थ्रू जॉब, क्या प्लान है। अभी सर बहुत ज्यादा तो मैंने इस पर नहीं सोचा है, बट डिपेंड करेगा सर एमएससी में जाके कैसा एनवायरनमेंट मिलता है। अगर रिसर्च की तरफ ओरिएंटेड होता हूँ तो हो सकता है कि रिसर्च करूँ। वैसे मेरे प्रोफेसर्स का ये कहना है कि अगर इंडिया से एमएससी करके, आईआईटी से एमएससी करके फॉरेन से पीएचडी करना बहुत अच्छा रहेगा। सही है। तो और देखते हैं सर कैसा रहता है। और आईआईटी दिल्ली जाएगा वहाँ पे मेजोरिटी जो बच्चे देखना जो अब्रॉड में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे रिकमेंडेशन है, प्रोफेसर की इतने अच्छे हम्म। कनेक्शन है, तो अब्रॉड आराम से तू जा सकता है। बिल्कुल सही डिसीजन है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। कैसे ये जो प्रिपरेशन, ये जो ड्रॉप लिया, ये तो ये जाननी तो उतना आसान नहीं था ऑब्वियसली। काफी ज्यादा चढ़ाव उतराव गया यस होगा। सर। तो कैसे हैंडल किया इस पूरा एक साल को। एक्चुअल में क्या है सर, लास्ट ईयर मैंने जब एग्जाम दिया था उसके बाद में मैंने एनालिसिस किया अपने आप पर, खुद पे, कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं। तो एक तो सर मैंने ये पाया कि मैं गेट लेवल के क्वेश्चन नहीं करके गया था, मैं केवल जैम तक के ही पीवाईक्यू करके गया था। और ऐसे जो टॉपिक था, रीज एंड नेम रिएक्शन, उसके मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, पीवाईक्यू, गेट के पीवाईक्यू। लास्ट ईयर जैम से पहले 2 दिन पहले ही देखा था। तो उसमें से सर एक नेम रिएक्शन का एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ था। उस क्वेश्चन में सर मुझे सोचना भी नहीं पड़ा, मैंने एज इट इज उसका ऑप्शन टिक कर दिया। तो वहां से सर पेपर के बाद में मुझे आइडिया आया, फिर मैंने लास्ट में देखा पेपर को कि एक दो क्वेश्चन और भी गेट के पीवाईक्यू रिपीट हुए थे। तो सबसे पहले तो सर ये है कि गेट के पीवाईक्यू करना बहुत नेसेसरी है आज के टाइम पे। सल्फर जो इलाइट जेम वाला और गेट का क्वेश्चन लेवल था। सर कुछ भी डिफरेंस बचा नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, वही वही सही इलाइड वाला जो क्वेश्चन था, लास्ट में रेने निकल डाल के उसको अलग कर देते हैं। है। तो उसके तो बाद गेट के। मैंने सर सबसे पहले तो ये किया कि सारे गेट के पीवाईक्यू लगाए। हम्म, हम्म, और जितना ज्यादा रिवाइज करोगे सर उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा सिलेबस तो चल मेरा सर एक लास्ट बात ईयर ही बता। कंप्लीट था सारा। एक 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 यहाँ पे क्वेश्चन है, काफी बच्चे पूछता है, जो अगर ड्रॉप लिया जा रहा है तो उसके बाद जब शुरुआत किया जा रहा है, नेक्स्ट टाइम शुरुआत किया जा रहा है, तो क्या एकदम बिगिनर यस से सर। शुरू करना चाहिए, एकदम शुरू से, या बहुत बच्चे बोलते हैं जो जहाँ पे वीक है वहां पे काम करते हैं, तो क्या करना चाहिए उस टाइम पर। मेरी समझ से तो सर हमें ये करना चाहिए, अगर हमने ग्रेजुएशन के साथ में अगर कोचिंग कंप्लीट कर ली है, हमारे नोट्स प्रिपेयर हैं, सारी चीजें कर तैयार हैं, तो सिर्फ हमें सर एक बार नोट्स को रिवाइज करके, कोई भी चैप्टर हमने, मान के चलो हमने जीओसी शुरू किया सर, तो जीओसी के पहले अच्छे से नोट्स रिवाइज करो, 1-2 दिन उसको नोट्स को दो आप। उसके बाद में सर सबसे पहले तो पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो उसके, जो भी आपके पास बुकलेट है सर वो सारी बुकलेट अटेम्प्ट करो। देन टेस्ट लगाओ सर उसका। बेस्ट तैयारी करने की स्ट्रेटजी तो सर ये है। दोबारा से लेक्चर रिवाइज करने से सर वो टाइम वेस्ट ही होगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सही है। सही है बिल्कुल। ऑलरेडी अगर नोट्स बन चुका है तो ज्यादा नोट्स जो बेटर है। सर, हाँ बिल्कुल, जो नोट्स बनाए सर उसी को 2 से 3 बार आप रिवाइज करो, तो अपने आप भी आपको समझ में आने लगेगा सर। सही है, बिल्कुल सही है। तो कितने घंटे स्टडी करते थे। ऐसा तो सर कुछ नहीं था कि कितने घंटे का, ये था कि घर पे ही था मैं, तो जब भी टाइम मिलता था अपना लेके बैठ जाता था किताबें सारी,
ऐसे कुछ लेकिन ड्रॉप के बाद ड्रॉप ईयर में सर डिप्रेशन बहुत रहता है, क्या पता होगा या नहीं होगा, डर बहुत लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। और ये डर के मामले में ना, ये डर आता है इसी कारण से बहुत बच्चे अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते। ये उसको हमेशा एक डर रहता है, अगर इस बार भी नहीं होगा बिल्कुल तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा, सबको मैं क्या बोलूंगा, इस बार भी नहीं होगा। मतलब सबको लगता है ड्रॉपर को बहुत टाइम मिलता है तो ड्रॉपर अच्छा रैंक कर लेगा, एक्चुअली वो बात नहीं है। ड्रॉपर के ऊपर काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर भी होता है, काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर। तो अभी इस बिल्कुल रैंक सर, के बाद बिल्कुल होता है सर। घर वालों का क्या रिएक्शन है, जो एक साल बाद कर दिया। घर घर वाले तो सर बहुत खुश हैं। जो भी मेरे रिलेटिव थे सर, मेरे फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। जो भी मेरे फ्रेंड थे, मैंने अपना रिजल्ट शेयर किया सर, जो क्लास ग्रुप बना हुआ था हमारा कॉलेज का, तो सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे थे सर उससे। बढ़िया है, तुमसे मेरे ऐसे साथ के भी सर एक दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने की ड्रॉप लेके तैयारी की है, उनका भी सर काफी अच्छा हुआ है। बढ़िया है, बढ़िया है, तुम्हारे कॉलेज का ही है सब। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो काफी अच्छे हैं ड्रॉप हमारे लेने कॉलेज में के। सर प्रोफेसरों का, बिल्कुल सर, प्रोफेसर्स का काफी सपोर्ट रहता था वहाँ पे। जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने सर किया है अपना ग्रेजुएशन। हम्म हम्म हम्म। वहाँ पे बीएससी डिपार्टमेंट कैसे है। हाँ वहाँ सर काफी अच्छा है सर। अगर स्टेट से कंपेयर किया जाए तो जामिया का डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट काफी अच्छा है सर। काफी अच्छे हैं, बढ़िया बढ़िया। जामिया की ऐसे तो अच्छा रैंकिंग भी है उन लोगों का, एनआई रैंकिंग में भी अच्छे परफॉर्म कर रहा है। आ, काफी अच्छे हैं। और इसके बाद जो प्रिपरेशन है, ये तो आने वाले नेट गेट का करेगा, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। पीएचडी बिल्कुल। मेरे अब्रॉड का प्लान है, ये तो समझ गया मुझे। जो इंडिया में पीएचडी का उतना इच्छा नहीं है। यस सर। ठीक है, सही है, भी कर सकते हैं। और एक बात मुझे बता, ये जो प्रिपरेशन के मैं टाइम सर, पे सब। हाँ, बोल। हाँ हाँ, बता। ये सर जो फॉरेन से पीएचडी का प्लान है, वो सर मेरे एक प्रोफेसर का सजेशन था जब मैंने बीएससी ज्वाइन किया था। जब भी हम्म मेरा तो सर पहले तो बीटेक करने का प्लान था, जब मैं जामिया गया था उससे पहले का। लेकिन ऐसे ही दे दिया था बीएससी का पेपर, एडमिशन टेस्ट, तो हो गया उसमें सिलेक्शन। तो एक प्रोफेसर मिले, उन्होंने मुझे को गाइड किया कि इंडिया से बीएससी करो, जहाँ से जामिया से बीएससी करो, आईआईटी से एमएससी करो, फॉरेन से पीएचडी करो। लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि इंडिया में इंजीनियरिंग भी ऐसे नहीं, जो बहुत हार्ड चल रहा है। आईआईटी में अगर मास्टर्स करेगा तो काफी अच्छे यस सर। हाई, दिल्ली में तो काफी अच्छे पैकेज लगा रहा है बच्चों। और टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी जा रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छा डिसीजन था, अच्छा डिसीजन था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो ऑर्गेनिक बिल्कुल। इनऑर्गेनिक फिजिकल, क्या तीनों इक्वली स्ट्रांग था या सबसे दिक्कत किस में हुआ। मेरा सर स्ट्रॉन्ग तो वीक तो कुछ नहीं था। मेरा तो ये था कि जो भी चैप्टर है वो तैयारी करनी है। लगभग मेरे सारे चैप्टर एक जैसे थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई वीक हो। बस ये था कि थोड़ा सा एनालिटिकल वगैरह में जो सर पीएच रेंज वगैरह आती है, इंडिकेटर वगैरह, वो पोर्शन मैंने छोड़ रखा था सर। बाकी सभी टॉपिक कर लिया था। हाँ बाकी सारे टॉपिक मैंने तैयार कर रखे थे। और कुछ टॉपिक तो सर हमारे जो ऐसे हमारे ऑनलाइन 2 साल निकले थे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तो ऑनलाइन ही थे, थर्ड ईयर में ऑफलाइन में हुए थे। तो जो ऑफलाइन में हमने जो चैप्टर पढ़े थे सर, वो बहुत स्ट्रांग हो चुके थे, जैसे बायोमोलिक्यूल है और क्वांटम है। ये जो टॉपिक हैं काफी अच्छे हो रखे थे। एनएमआर है सर, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा रखे थे हमें कॉलेज में। अच्छा अच्छा। और जो मैक्सिमम तेरा टारगेट था सभी टॉपिक को कवर करने का, कोई टॉपिक स्किप नहीं करेंगे। हाँ सर, स्किप बिल्कुल अगर। बिल्कुल, मैंने सारे टॉपिकों पे इक्वली वेटेज दिया सर सभी को। वो तो समझ ही आ रहा है। तो ये अच्छा डिसीजन है, बहुत बच्चे छोड़ता है जो मैं इस टॉपिक को छोड़ दूंगा, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक छोड़ देता है और वहां से एक दो नंबर आ जाते हैं। तो काफी मैटर करता है। नहीं सर, एक्चुअल में ये था कि लास्ट ईयर मैंने सारे टॉपिक कोशिश की थी कि कवर करूं, लेकिन ऐसे सरफेस केमिस्ट्री से सर एक क्वेश्चन आया था, जो सरफेस एरिया कवरेज का आता है ना, थीटा इक्वल टू केपी अपॉन 1 प्लस केपी। हाँ। तो उसमें सर के को डायरेक्ट के ना दे करके के ए अपॉन के डी दे रखा था। हम्म, तो मैं सर वहां पे बहुत कंफ्यूज हो गया कि के ए अपॉन के डी क्या है, मैंने तो पढ़ा था डायरेक्ट के। तो एक क्वेश्चन लास्ट ईयर सर वो छूट गया था, उसका मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने सभी को बराबर
पूरी टाइम दिया और एक एक चीज को अच्छे से पढ़ा। जो मैंने तैयारी की थी अपनी कोचिंग से, तो एक एक चीज को अच्छे से पढ़ के मैं सारी चीजें कवर करके गया था। बट इस बार का पेपर तो उस लेवल का था ही नहीं कि गेट के क्वेश्चन की देखने की जरूरत पड़े। सही है, सही है। बुक कैसे रीड करता था? मैंने सर एज सच तो कोई ज्यादा बुक रीड नहीं की है। मैंने तो जो भी कोचिंग की थी उसी के नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया। इनऑर्गेनिक के लिए ऐसे ही, ऑर्गेनिक के लिए भी सर मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाए। फिजिकल के लिए भी क्वेश्चन नहीं लगाए मैंने सर। बुक तो अभी कोई रीड की है। फिर जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा गेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस किया, इसलिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ टीआई पर क्रैक करने में भी। हाँ, टीआईएफआर का सर मेरा ये स्ट्रेटेजी था। लास्ट ईयर मैंने टीआईएफआर का दिया था तो मेरा टीआईएफआर में 45 मार्क्स बैठे थे, जबकि मैंने अटेम्प्ट किए थे 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो वहां से सर मैंने गलतियां देखी अपनी कि गलतियां हो का नहीं है, और थोड़ा सा उस पर एनालिसिस किया मैंने क्वेश्चंस के पैटर्न पे। तो मैंने एक बुक मंगवाई थी सर टीआईएफआर के 10 ईयर के प्रीवियस ईयर की। तो उसमें मैंने देखा सर ऐसे दो से तीन पेपर मैंने सॉल्व करने के बाद में जब मुझे पता चला कि 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं सर। सही है। तो मैंने वो सारे 10 ईयर के पेपर मैंने सर 1 महीने में कंप्लीट किए। उसके बाद में देखा कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार। तो मैंने सर उनको भी अच्छे से तैयारी टीआई पर की, जो उनको दिया भी था, अच्छे से प्रिपेयर किया। टीआई पर की 10 इयर्स केमिस्ट्री का बुक तो ये पारस सर का। हाँ, पारस सर का लिया था सर मैंने। समझ गया। ठीक है, वहां पे थोड़ा डिटेल तो सॉल्यूशन दिया उससे गया सर था। बहुत बेनिफिट हुआ मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सॉल्यूशन भी डिटेल दिया गया है और काफी बेनिफिट हुआ सर उससे मुझे। तो मैंने सर वहां से 3 से 4 क्वेश्चन, वही 3 4 क्वेश्चन सर इस बार भी रिपीट थे सर पेपर में। तो उनमें तो सर देखना पड़ा ही नहीं बिल्कुल भी, उनको तो एज इट इज मैंने ऑप्शन टिक कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बुक है। मैं भी देखा हूँ उस बुक को, मेरे पास भी है। पारस सर को मेरे बात होता रहते हैं सर से। तो सही है। और इसके बाद बिल्कुल सर। आईआईएससी वगैरह में फॉर्म फिल किया है? मतलब अगर आईआईएससी में ऑप्शन मिलेगा तो क्या करेगा? हाँ, नहीं सर मैं इंटरव्यू तो देने जाऊंगा आईएससी का। मैंने एमएससी के लिए और इंटीग्रेटेड पीएचडी दोनों के लिए फॉर्म फिल किया है। बट मुझे सर लेना आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली। तो एक सर आईआईटी आईआईएससी, से वैसे भी फीलिंग जुड़ी हुई है ना, लास्ट 12th के टाइम पे बीटेक में जाने के लिए। तो सर वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो अभी जाने का मौका मिल रहा है आईआईटी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सही डिसीजन है, बोल बिल्कुल। और ये हो जाता ना, कभी बहुत बच्चों को होता है मन में एक इंस्टीट्यूशन के लिए ना अलग से रिस्पेक्ट तैयार हो जाते हैं, और उसको मतलब हम्म। वो और दिन रात उस सपने में बिल्कुल भी सर। उसी इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचते रहते हैं, जो मैं वहां पे जाऊंगा। तो ये आ जाते हैं, हाँ सर। आ जाते हैं। सही है, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया हर्षित। तो आने वाले फ्यूचर में भी नेट गेट ऐसे जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, यहाँ पे भी अच्छे परफॉर्म करेगा और एक अच्छे अपने करियर को बिल्ड करे। मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन अच्छे से। और बिल्कुल। लाइफ में कुछ भी दिक्कत हो डेफिनेटली बताना। तो लव यू हर्षित, ऑल बिल्कुल द सर। बेस्ट। मैं सर जब से भी आपके कांटेक्ट में आया हूँ सर, जब से भी आपके कांटेक्ट में आया हूँ सर, मुझे काफी गाइडेंस मिली आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, मेरा जो भी डर था सर वो लास्ट के 2 महीने से वो आपने सब दूर किया है। बिल्कुल पेपर बिल्कुल। के बाद तो मैं बहुत डरा हुआ था। नहीं नहीं, अच्छा ही होगा। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। तो जितने भी ड्रॉपर को मैं एक मैसेज करना चाहता हूँ, बहुत ड्रॉपर परेशान हो जाते हैं, जो एक साल ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा। तो ड्रॉपर से भी टॉपर बना जा सकता है, और हर्षित डेफिनेटली उसकी एक एग्जाम्पल है। ऐसे काफी बच्चे भी ड्रॉपर से टॉपर बन रहा है। अ, और हर्षित भी बहुत अच्छे किया। ऑल द बेस्ट हर्षित, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।